छटपटाहट से मृत्यु हुई। लेकिन महाराज कुकर्मों के कारण उसको शरीर नहीं मिला, आत्मा भटक रही है इधर उधर। गोकर्ण को पता चला तो उन्होंने उनके निमित्त गया में पिंडदान किया। जहाँ जहाँ तीर्थ पे जाते उसके निमित्त श्राद्ध भी कर देते। अब एक बार लौट के गोकर्ण जी जैसे कभी कभी आते थे, घर में आए। अब जब रात को वहाँ पर वो सोने लगे तो उनके सामने कभी कोई भूत बन के आता, कोई शेर बन के आ रहा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो, ऐसे ऐसे रूप बदल के आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? और वो बोल नहीं सकता था, बोलने की शक्ति थी नहीं, रोने लगा। जब रोने लगा तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जल फेंका। उससे उसकी बोलने की शक्ति आई और उसने बताया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने ऐसे कुकर्म किए, पाप किए कि उसके कारण मैंने अपने ब्राह्मण धर्म को भी नष्ट कर दिया। और आज मेरी गति ये है कि मुझे कोई शरीर नहीं मिला, भटक रहा। और मेरा मुख जो है वो सुई की नोक के समान। आपके द्वारा दिए हुए जल के अतिरिक्त मैं और कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, आप मेरे को मुक्त करो। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो आपके लिए पिंड दान किए, श्राद्ध कर्म किए। कहते एक नहीं हजारों पिंड दान कर दो, पर मैंने ऐसे कुकर्म किए हैं कि मेरा कल्याण इससे। अब मनुष्य की योनि को विशेष क्यों कहा? केवल मनुष्य योनि को कर्म करने का अधिकार मिला है, केवल विशेषता। और उसमें भी वो मात खा गया कि उसने कर्म किया नहीं जो करना था। ज्ञान सब योनि में सबको होता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को मिला है। अब उसको ज्ञान है कि मैंने ऐसा कुकर्म किया, मेरी मुक्ति नहीं, पर वहां करने का अधिकार उसके पास। इसलिए मनुष्य योनि का महत्व है कि यहां जो हम कर सकते हैं कहीं और। मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, मेरी मुक्ति आप ही। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, मैं सुबह सबसे बात करूंगा। सुबह जैसे संध्या वंदन से हुए मुक्त, जाके ब्राह्मणों से बात की तो ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई, शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो है गति यही बताई है कि पिंड दान कर दो गया में जाके, है ना, मुक्ति हो जाएगी। वो आपने कर दिया, अब हमारे पास तो और कोई उपाय है नहीं। हाँ, आप सूर्य देव से पूछ सकते हो। तो बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने मंत्र शक्ति से देखा, जहाँ व्यासपीठ का आसन था उसके पास एक बांस था लगा हुआ सूखा, उसके ऊपर जाके बैठ गया। और कुछ ऐसा चमत्कार कि उस बांस की 7 ही गांठ थी, बैठ गया। पहले दिन जब कथा हुई, जब विश्राम दिया गया, तो उस समय क्या हुआ, उसकी पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 6 दिन 6 की 6 गांठ फट गई। 7वें दिन और भी आश्चर्य हुआ कि जब 7वीं गांठ फटी तो उस बांस का तो खत्म हो गया, और बांस की जगह पर एक पुरुष खड़ा है, साक्षात विष्णु जैसा, पीतांबर पहरे, मुकुट कुंडल। गोकर्ण को आश्चर्य कि ये विष्णु भगवान कहाँ प्रकट हुए, आए उठ करके। जैसे ही हाथ जोड़ने लगे तो उससे पहले ही हाथ जोड़ दिए। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नाम, तो मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मेरी को ये रूप मिला। और हाथ जोड़ के कहते हैं धुंधकारी, धन्याहं भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वो भागवत की कथा धन्य है जिसने एक प्रेत की पीड़ा का नाश कर दिया। प्रभु प्रेमियों, जो कथा प्रेत की पीड़ा का नाश कर सकती है, क्या हमारे जीवन में दुखों का नाश नहीं कर सकती?
लेकिन जैसा विश्वास कुंडकारी का था वैसा विश्वास आज हमारा नहीं है। वैसा विश्वास, हमें वैसा विश्वास प्राप्त करना है भगवान से, और भगवान से वैसा विश्वास प्राप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है कि आप भगवान से आज प्रथम दिवस बैठे, है ना, तो भगवान से आप कृपा मांगो, भगवान हमें कृपा दो अपनी, बस कुछ नहीं चाहिए। प्रथम दिवस से कृपा मांगनी शुरू कर दो भगवान से। मांगा है मैंने शाम से, मांगो, मांगने के लिए मना नहीं करते, लेकिन संसार के पदार्थ मत मांगो, वो तो हमारे भाग्य में जो है मिलेगा ही। मांगना है तो क्या मांगना है? मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से, मांगा, ओ मांगा, हाँ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, ओ तेरी कृपा बनी रहे, अरे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी हो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हरि कृपा करो। कृपा मांगो प्रेम से कृपा को, हाथ ऊपर करके, कृपा भगवान की, कृपा करो, हरि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, करो, कृपा करो, हरि कृपा करो। कृपा करो, हरि है आखिर। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ओ कृपा करो, कृपा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हरि कृपा। लेकिन हमें लगता है कि ये नकली नहीं, हम और आप नकली हैं। हमारा और आपका पढ़ना नकली है, हमारा कहना नकली है, आपका सुनना, बोलो ना, नकली। अब कहा, जो आपको बार बार जब से कथा प्रारंभ की है, जो तीसरा चरण है हमारे जीवन का, करो, उससे वंचित है। करो ना, क्या करो? दवाई को मुख में डाल के गले से नीचे पेट में ले जाओ, ये औषधि है, ये बातें औषधि हैं आपके जीवन की, ये भव रोग को मिटाती है, और जो डॉक्टर देते हैं वो शरीर के रोग को मिटाती है। बोलिए वांके। और शरीर का रोग मिटने के बाद दूसरा रोग लग जाता है, लेकिन जब भव रोग मिट जाता है तो सभी रोग मिट जाते हैं। अब आपको सभी रोग मिटाने हैं जो शरीर के मिटाने हैं। एक दवाई देते हैं डॉक्टर और दावा करते हैं इस दवाई को खाओ ठीक हो जाओगे, और दूसरा दावा करते हैं इसके साथ 150 रोग और लग जाएंगे। गारंटी से कहते हैं अगर नहीं खाओगे तो इस बीमारी से मर जाओगे, और अगर ये खाओगे ये बीमारी तो आपकी ठीक तो नहीं होगी, बस जहां है वहां रहेगी, लेकिन साथ में 100 रोग। अब आप क्या चाहते हो? 100 रोग लेकर के और 100 दवाइयां खाएं, या एक ही दवाई खा करके भव रोग मिटा दे? भव रोग मिटाना है ना, तो बस मांगो भगवान से। मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से वरदान
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हे कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने शाम से। एक ही कृपा, केवल कृपा मांगो। और कृपा कैसे मिलेगी, थोड़ी सी चर्चा करें, समय पूरा हो रहा है। कृपा यही करनी है, करो जो उन्होंने करना है वो ही उनको हम कह रहे हैं करो, पर हम करने को तैयार। पढ़ो समझो और भगवान तो हम पर कृपा करें। और की कितने लोग हैं लेकिन कथा में कितने बैठे हैं, इसका मतलब हम पर विशेष कृपा है ना, हम पर विशेष कृपा, आप पर विशेष कृपा। अब कृपा है हम सब पर, तभी हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन अब हमारी कृपा की कमी है, कहाँ कमी है, आओ चर्चा करते हैं। हम कथा सुनी, भक्ति नारद ज्ञान सुनी ना, लेकिन वो कब की थी? 5-6 हजार वर्ष पूर्व हुई हो, पहले की ना। और वो तो ठीक भी हो गई, भक्ति भी स्वस्थ हो गई, उसके पुत्र भी स्वस्थ हो गए, आत्मदेव को भी सब कुछ मिल गया, पुत्र भी मिल गया, पुत्र के मोह का फल भी देख लिया, और अंत में उन्होंने मोक्ष भी। लेकिन हमारे को क्या मिला? मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। सारा जीवन भागवत लेके बैठे रहो, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कब मिलेगा? जब आप समझोगे और जीवन में करोगे। करना है, केवल क्या करना है? अब जहां आपने भक्ति को, नारद को, ज्ञान और वैराग्य को खड़ा कर रखा है, वहां अपने आप को ले जाओ। चले, तैयार है जाने के लिए? नारद जी यमुना के किनारे पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लेकिन यमुना के किनारे से पहले कहाँ गए? यमुना के तट पर वृंदावन में ये गए ना। और वृंदावन अति पावन, पावन मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां पर भगवान और लीला करते हैं यमुना के तट पर, इसलिए घटना घटी यमुना के तट पर। अब आप अपने आप को वृंदावन ले चलिए, चलना है, एक क्षण में पहुंचोगे। आश्चर्य होगा कि कैसे। अब जोधपुर से वृंदावन पास में है, दिल्ली से 4 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से कैसे पहुंचोगे? कहेंगे महाराज पागल हो गए कथा कर करके। बोलिए वांग के। लेकिन एक क्षण में वृंदावन हम क्यों पावन मानते हैं? कहते क्योंकि वहां पर भगवान का अवतार हुआ। प्रभु प्रेमियों, 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि ऐसी है जिस योनि में हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। आप तो सबके भीतर वृंदावन है, और यमुना का तट है हमारा मन। क्योंकि मनुष्य अपने मन से भगवान का ध्यान करता है, मनुष्य अपने मन में भगवान का भजन। कहाँ जाने की जरूरत है? जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां भगवान। वृंदावन है ये मनुष्य का शरीर, जिस मनुष्य के शरीर के माध्यम से जीव ईश्वर तक पहुंचता है। और यमुना का तट वो नदी है मन, क्योंकि इसी मन से ध्यान करते हैं, इसी मन से भजन। मन से भजन नहीं होता तो भजन ही हमारा असफल हो जाता है। मन, और इस मन के अंदर क्रीड़ा हो रही है जो नारद जी ने देखी। वो
क्रीड़ा क्या है कि भक्ति वहां पर है, युवा है, लेकिन बोलो ना, रो रही है, दुखी है, अशांत है, क्योंकि उसके दोनों पुत्र वहां पर अचेत पड़े हैं, वृद्ध हो गए। आप देखो आपके इस मन रूपी यमुना के तट पर भक्ति है या नहीं है? बोलो ना, है? भक्ति नहीं होती तो यहाँ थोड़ी होते। भक्ति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो यहाँ सत्संग में थोड़ी होती। लेकिन ये भक्ति हमारी सुखी नहीं, हर बार घर में अशांत होते रहते, दुखी। ये भक्ति हमें शांत नहीं करती। कारण क्योंकि उनके दोनों जो पुत्र है ना, वैराग्य और ज्ञान, उनको हमने भीतर सुला रखा है। वो दुखी होती रहती है कि मेरे को तो लेके नाचते हैं, लेकिन मेरे पुत्रों को सुलाए रखते हैं। बोलिए वांके, सुलाए रखते हैं। सोई देखो, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ज्ञान, नारद जी जब वेदों के मंत्र बोलते हैं तो ज्ञान और वैराग्य थोड़ा जागते हैं, पर फिर जम्हाई लेके सो जाते, आलस जागते हैं। फिर हमारा ज्ञान और वैराग्य भीतर से जागता है, फिर सो जाता है। सत्संग में कथा सुनी तो लगता है भगवान के अतिरिक्त संसार में और, लेकिन जैसे ही जयकारा हुआ और भगवान की तरह पीठ हुई तो भगवान अपने घर में, हम ज्ञान। शमशान में किसी की चिता जलती है, वहां बड़े सीरियस होकर के आप देखोगे तो लगता है बस यही है अंत, मन में थोड़ा सा। लेकिन जैसे पीठ घुमाई चले वैराग्य, घर में कहा सुनी हो गई अपने किसी निकट के प्रियजन से, जिसको हम अपना बहुत निकट मानते हैं, उसने हमारे विपरीत कोई बात बोल दी तो मन में फिर ऐसा लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। लगता कभी ऐसा? लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कुछ अच्छा शब्द कह दिया तो वैराग्य। समय समय पर हमें मंत्र मिलते हैं, परिस्थितियों के, घटनाओं के, हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं, और फिर उसको, इसलिए हमारी भक्ति सुखी नहीं। हमारी भक्ति हमें जीवन में आनंदित होना, आह्लादित होना नहीं सिखा रही। होना है आह्लादित तो ज्ञान और वैराग्य को, ज्ञान और वैराग्य जाग गया तो हमारी ये भक्ति। अब ज्ञान वैराग्य को जगाता कौन है? कहते श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान और भक्तों की कथा। अब निरंतर, लेकिन शर्त ये है सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आपको सुनना नहीं, केवल सेवन करना सीखना है। सेवन, क्योंकि सुनते तो आप हैं, इसलिए सुनने का जोर हम देते नहीं, पढ़ने का नहीं देते, क्योंकि आप घरों में पढ़, केवल सेवन करने का हम आप लोगों को जोर दे रहे हैं। जिस दिन आपने सेवन कर लिया, समझो उसी दिन सब कुछ हो गया। सेवन करना है ना, क्या करना है? सेवन किया, ज्ञान वैराग्य जागे, भक्ति और वो तीनों आनंदित होकर के। अब निवास कहाँ बताया? कहते भक्तों के हृदय में। अब चाहते हो निवास हो जागते हुए ज्ञान वैराग्य का, अचेत का नहीं, चेतन का, तो उसके लिए आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उससे मन के साथ तादात्म्य संबंध जोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि भक्ति और कहीं और, आपके भीतर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, आप जाना ही नहीं तो उसको जगाएंगे कैसे? पहले समझो आपके भीतर ये कथा हो रही, कथा कहीं बाहर नहीं हो रही। ऐसी तुंगभद्रा की दूसरी गलती, तुंग मैंने अधिक, भद्रा मैंने कल्याण करने वाली, सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी हमारा मनुष्य का शरीर। इसमें रहते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पति और पत्नी। जीवात्मा है आत्मदेव, और जो बुद्धि है वो है उसकी पत्नी। दोनों विपरीत हैं। हमारी बुद्धि हमेशा जीव के, बुद्धि संसार का आनंद लेना चाहती, और जीवात्मा अपने परमात्मा के साथ
जुड़ना चाहता है। जब जब जुड़ना चाहता है बुद्धि बीच में को तर्क कर देती, तेरे परिवार का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में तेरे को कौन देखेगा। बेटा चाहे लात मारे लेकिन विश्वास तो है ना कि देखेगा। भगवान पर विश्वास ही नहीं, क्योंकि हमने मन से उनको अपना माना ही नहीं। एक बार मान के देखो, भूल जाओगे सब कुछ। भगवान को मानते ही नहीं, वो हम मानते हैं पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति है, फिर भी संसार की चीजों को मांगने के लिए उसमें विश्वास कर लेते हैं, पर अपने लिए मांगने के लिए विश्वास नहीं। भगवान किया तो बहुत अच्छा है, मैं पत्थर बना रहा हूँ, अच्छा नहीं तो फंस जाऊंगा मुसीबत में। मांगे तो आत्मदेव जो है वो जीव आत्मा, और बुद्धि धुंधली उसकी पत्नी, पति और पत्नी दोनों विपरीत। संतान नहीं है, इसलिए वो बहुत चिंतित, हमारी गति कैसे होगी। पहले तो सोच लीजिए संतान कहते किसको, जिसको जीव स्वयं पैदा करता है उसे हम संतान मानते हैं। जब पड़ोसी की, जब भाई की संतान को संतान, हमने जन्म दिया वो तो हमारी संतान, और जो भाई की संतान है वो संतान जैसी तो बोल देंगे, मेरे बेटे जैसा ही है, बड़े भाई का बेटा, लेकिन बेटा तो अपने ये बोलेंगे ना संतान। इसका मतलब जो हमारे भीतर से पैदा, हमारे भीतर से जितने भी विकार, जितने भी हमारी इच्छाएं, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो सारी हमारी संतान है, क्योंकि हमारे भीतर से। अब दो प्रकार की संतान हमारे भीतर उत्पन्न होती है। एक संतान जो संसार से मिली, संतान मैंने वृत्ति, संतान मैंने वृत्ति, हमारे भीतर वृत्तियां, और एक वृत्ति जो हमें संत से, महापुरुष से ज्ञान के द्वारा मिली। आत्मदेव के यहाँ दो संतान हुई, एक तो संत की कृपा, दूसरी उसकी साली की कृपा, क्योंकि उसकी बहन की बहन के यहाँ संतान हुई, घर आई उनके। और तंग किसने किया, बोलो ना, परेशान किसने किया, जो संसार से आई थी। जो संत ने दी वो अपने पिता का कल्याण करने वाली है। तो हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां वो है हमारी संतान। एक वृत्ति धुंधकारी जैसी होती है और एक वृत्ति गोकर्ण जैसी होती है। धुंधकारी जैसी वृत्ति होती है जो शास्त्र के विपरीत कर्म होते हैं, संसार में फंसना, 5 वैश्यों के चक्कर में फंसना। आप में से है कोई फंसा हुआ? देख लो, किसी एक वैश्या ने भी किसी को पकड़ रखा। वैसे तो कोई बताएगा नहीं जल्दी, पर मैं बताती हूँ, मेरे को पकड़ा। रूप रस गंध स्पर्श, पता है, सब फंसे हैं इसमें। यही 5 वैश्याएं हैं। 5 वैश्याएं कौन सी हैं? हर व्यक्ति रूप में फंसा। कौन व्यक्ति है सुंदर रूप को देख करके एक बार मोहित नहीं होता? चाहे वो स्त्री का हो, पुरुष का हो, पशु का हो। कभी कभी पशु पक्षी भी इतने प्यारे लगते, उसको देख के मन मोहित हो जाता। कौन व्यक्ति है जिसको रस स्वाद है कोई? कौन व्यक्ति है कि सुगंधी लेने के बाद आह नहीं कर देता? कहीं निकलो और गुलाब की सुगंधी, आज बड़ी अच्छी सुगंधी होती। स्पर्श किसको अच्छा नहीं लगता? सुंदर सुंदर कोमल कोमल गद्दे पे कौन सोना नहीं चाहता? कौन ईंट पत्थर पर सोना चाहेगा? सभी की सभी जीव 5 में फंसे और 5 को पाने के लिए संसार में भाग रहे हैं। कोई रूप के पीछे, कोई रस के पीछे, कोई गंध के पीछे, कोई स्पर्श के पीछे, कोई के पीछे। सभी फंसे 5, और इसके लिए गलत करना पड़े, ठीक करना पड़े, हम करते हैं। बताओ, धुंधकारी में और हमारे में क्या अंतर है? सत्य बोलना, सत्य बोलना,
छल कपट इसीलिए करते हैं, इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब संत हमें प्रवचन दे, जब संत हमें ज्ञान की बातें बताए, जब उसके द्वारा हमारी वृत्ति उत्पन्न होगी तो वो गोकर्ण जैसी होगी, दूसरों का हित करने वाली, दूसरों का भला करने वाली, दूसरों पर उपकार करने वाली, दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेकर के अपना सुख दूसरे को दे देने वाली वृत्ति। और ऐसी वृत्ति जब उत्पन्न होती है प्रभु प्रेमियों, तो जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति गर्मी में कहीं जा रहा हो, उसको प्यास लगी हो, पानी कहीं नहीं हो, और आपके पास ठंडे पानी की बोतल हो और आप उसको पानी देते हो, तो आपको सुख मिलता है या दुख? और पीने के बाद उसके चेहरे पे जो चमक आती है, उससे 10 गुना चमक आपके चेहरे पे आ जाएगी। एक व्यक्ति ने आपको बुरा कहा और आपने 10 बार उसको वो गालियां दे दी, उसको अपशब्द कह दे, तो आप अशांत होंगे कि शांत? बोलो ना। बुरे के साथ भी अच्छा करोगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। सामने प्रत्यक्ष में दिखाई देता है कि हम जब अपशब्द कहें तो हम ही अशांत होंगे, किसी को बताएंगे तो भी अशांत होके मेरे को कहा पर मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने भी ये अशांत हम हो रहे। लेकिन आपने किसी का अच्छा किया तो आपके मन को अच्छा करने से अच्छा और बुरा करने से ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वृत्ति गोकर्ण जैसी वृत्ति। लेकिन हम क्या करते हैं, फल को लाते हैं लेकिन फल को रख देते हैं, सुनते हैं जाके शास्त्र की बात और आके छोड़ देते हैं। भाई संत तो ऐसा ही बोलते हैं, उनके ना आगे कोई मरने वाला ना पीछे मरने वाला, हमारा तो परिवार है, हम उसके कहने पे कैसे चल सकते हैं। फल लाते हैं रख देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि गोकर्ण की जगह धुंधकारी का आगमन हो जाता है। हमारी वृत्ति गलत हो जाती, संसार की ओर ले जाने वाली, विषयों की ओर ले जाने वाली हो जाती है। लेकिन उसको तारता कौन है? गोकर्ण। अगर आप तरना चाहते हैं, अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात, देर आए दुरुस्त आए, देरी से सही, रास्ता सीधा मिल जाए तो हम पहुंच ही जाएंगे। अभी भी इस धुंधकारी को भीतर से निकालना है तो कहते हैं आप श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाओ। श्रीमद् भागवत की शरण, ध्यान दीजिए, हम बार बार एक बात दोहरा रहे, शरण में जाना है। उसके शब्दों को याद नहीं करना, शब्दों को याद करके किसी को सुना के हमें कुछ नहीं मिलना, उसके शब्दों को पढ़ के जीवन में प्रैक्टिकल करना है। बिना प्रैक्टिकल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका प्रैक्टिकल करने पे आपका स्वभाव सुधरेगा, आपका व्यवहार सुधरेगा, आपका आचरण सुधरेगा। जिसका आचरण सुधर गया उसका मनुष्य जीवन सुधर गया। हम प्रारंभ में महात्म में आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों कथा हमारे भीतर है। ये तुंगभद्रा नदी कहीं नहीं, हम हैं, और हमारे भीतर बैठे हुए आत्मदेव और धुंधली, हमें धुंधली को हराना। संत ने उपदेश दिया है कि बेटे की गति करने पीछे वो पिंड दान कर देगा, आटे का या मिट्टी का बना के, उससे नहीं, जीते जी अपने इस पिंड को भगवान को दान कर दो, पिंड दान की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों जरूरत पड़े आटे के पिंड की दान की? जिस ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उस ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ। ये शरीर उनका, ये तन उनका, ये मन उनका, ये सारा धन उनका, मन से समर्पित कर दो। मुंह से कहने की जरूरत नहीं, मन से त्याग कर दो संसार की वासनाओं का। कर्म करो सबके लिए, लेकिन मन में यही कि जो कुछ भी है वो उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। जीते जी जिसने इस पिंड को दान कर दिया, फिर उसको पीछे गति करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने जीते जी नहीं पिंड को दान किया, सैकड़ों दान हो जाएंगे तो भी धुंधकारी की तरह हम भटकते रहेंगे। इसलिए ये याद रखो कि ये कथा जो हो रही है किसी दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को निमित्त बना करके कथा हमारे लिए है। इस कथा में जब तक आप अपने आप को खड़ा करके कुछ प्राप्त नहीं करोगे, जीवन में कुछ करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो ये कथा सफल। कथा तो सुनते ही पुण्य मिलेगा पर सफलता नहीं मिलेगी। पुण्य मिल जाएगा और पुण्य तो हमें किसी भी योनि में जाके प्राप्त हो जाएगा।
अच्छा धन आपने दान किया, अगले जन्म में कुत्ते बन जाओगे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओगे, गाड़ियों में घूमोगे, कपड़े पहनोगे, कोट पहनोगे, अच्छे घर में गाय बन जाओगे, अच्छे घर के घोड़े बन जाओगे, आपने जो पुण्य किया दान किया वसूल हो जाएगा। लेकिन प्रभु में मनुष्य जीवन पाना है तो ये सब तो करो दान, लेकिन इसके साथ अपने पिंड को दान करना सीख लो। पिंड को दान, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो। जब अपने आप को समर्पित कर दोगे तो सब कुछ, लेकिन मन से, वाणी से नहीं। वाणी से तो हम कहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। लेकिन सच्ची सच्ची बताना कि हमने भगवान से सुबह प्रार्थना की, उठ के सौंप दिया इस जीवन का सब भार है, जीत तुम्हारे हाथों में, और थोड़ा जोर से बोलिए, हार तुम्हारे हाथों में, हार पक्का। और 2 घंटे बाद हमारा कोई निकट का प्रिय प्राणी मर गया, रोओगे कि हंसोगे? कहोगे भगवान ने क्या किया, सुबह तो प्रार्थना की थी तो अभी से हराना शुरू कर दिया। मन से प्रभु ने कोई प्रिय वस्तु छीन ली तो प्रभु तुम्हारी थी, दी थी, जब तक मैं देख पाया देखा, अब तुम्हारी। मन में उसका क्षोभ नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान की चरम सीमा है, पराकाष्ठा। लेकिन उसको पाने के लिए क्या करना है? भगवान से प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना करनी है? मांगा है मैंने शाम, मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम। प्रेम से मांग लीजिए कृपा, मन जुड़ जाए भगवान से प्रेम से। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ऐसे दयालु श्याम से, कौन? दया करने वाले जो हैं, रिश्ते बनाए हैं लोगों ने, लेकिन एक बार मेरे ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ओ ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो होगा कभी नहीं। करिश्मा एक बार बनाइए मेरे कहने पे, एक बार आप रिश्ता बनाइए, कृष्णा होगा। क्योंकि इस शरीर के साथ कृष्णा हो चुका, ज्यादा समय नहीं हुआ, 18-19 साल पहले पूरे का पूरे शरीर में से आत्मा बाहर निकल गई, खत्म हो गया शरीर। लेकिन आश्चर्य, आज भी काली माता बाहर खड़ी और एक श्री चंद्र भगवान उसने कहाँ ले जाता है, छोड़ इसको, पूरे खत्म। लेकिन कृष्णा एक बार उसको अपना बनाओ, गारंटी से कहते हैं कि जो चाहोगे मिलेगा, और ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो। कहती हूँ करो, हमें करना है, करने की कमी है, और कहीं भी हमारी कमी करना सीख जाओ, बस कर ले यकीन अब मेरा, यकीन कर लो, कर ले यकीन अब मेरा, ही पार कर जाओगे और आपको आंच तक नहीं आएगी। एक बार इसलिए गुरु से हमेशा प्रार्थना करो, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, गुरु कृपा तेरी बनी रहे, बस गुरु की कृपा बनी रहे।
कृपा तेरी बनी रहे गुरु, कृपा तेरी बनी रहे, कृपा तेरी बनी रहे गुरु। कृपा तेरी बनी रहे, जीवन चाहे रहे ना रहे, जीवन चाहे ये जीवन चाहे हमेशा लेना भगवान से भी ऊंचे। दूसरा, मैं तेरी कठपुतली श्यामा, मैं तेरी कठपुतली मैं कुछ नहीं, मन से मेरे मन में अभिमान ना आने पाए और कृपा तेरी बनी रहे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और उस कृपा को बनाने की भूमिका है आज की कि हमने कथा सुननी है तो हमने परीक्षित की नहीं सुननी, हमने धुंधकारी की नहीं सुननी, हम जो कथा सुन रहे हैं वो अपनी सुन रहे हैं और उनकी भागवत महात्म्य की कथा सुनी। कथा बड़ी सारगर्भित है और जीवन में, अपने जीवन में घटने वाली कथा है। हम उस स्थान पर अपने आप को स्थापित करके देखें कि हमारा जीवन कैसा है, हम भगवान की शरण में कितने हैं, कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं आपको। एक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है, और एक हमारे कुछ पूर्व जो महापुरुष जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने वेद मंत्र को प्रकट किए, बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिखे, उन लोगों का एक अनुभव है। अच्छा, यदि हम ये समझे कि जब तक हम अपना अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उस बात को मानेंगे नहीं। उन्होंने जो किया, हम अपना अनुभव करना चाहते, पहले अपना अनुभव करेंगे तब उसकी बात मानेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति पिता शराबी है, खूब शराब पीता है। अब वो शराब छोड़ना उसके वश की बात नहीं, लेकिन अपने पुत्र को कहता है कि बेटा ये बहुत गंदी चीज है, तुम इसका सेवन मत करो, तुम इसको इसकी तरफ मत देखो। यदि पुत्र कहे कि तो आपका अनुभव है, जब तक मुझे ये अनुभव नहीं होगा मैं कैसे मानूं, तो मैं पहले इसका अनुभव करूंगा। और यदि वो अनुभव करने के लिए उस रास्ते पर चलता है तो कालांतर में उसकी क्या दशा होगी, समझने की बात है। कालांतर में उसकी क्या दशा होगी, वो भी स्थिति में पहुंच जाएगा और वो शराब छोड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो अपने से बड़े, अपने से हितचिंतक जो बड़े हैं, उनके अनुभव से अपने आप को कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत ये महापुरुषों का अनुभव है, उन ऋषियों का, उन भक्तों का अनुभव है। यदि हम कहें कि जब तक हमको इस प्रकार का अनुभव नहीं होता, मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं, तो हम अपना सारा जीवन खो बैठेंगे और जो अमूल्य लाभ है उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो महापुरुष ने, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी कहा है उसमें एक अक्षर भी असत्य नहीं है, ये ध्रुव सत्य। जो कुछ भी उन्होंने कहा है अनंत अनंत काल तक अनुभव करते 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 जो कुछ उनको समझ में आया वो शास्त्र में लिख दिया और उसके आधार पर हम उसका गुणगान करते, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते। इसी कारण ये शास्त्र आज भी हमारे जीवित है, श्रद्धेय है, पूज्य है। ये बात हम कथा सुनने से पहले अपने जीवन में उतारनी चाहिए। देखिए, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने प्रारंभ भी कहा था, संत देवी संविधान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। खांसी का एक प्रकार से प्रकोप हो जाता है किसी कारणवश से, तो कथा करने में बड़ी बाधा आती है। लेकिन साहस देखो, आत्मविश्वास देखो, भगवान पर विश्वास देखो कि ऐसी परिस्थिति में भी व्यास पर बैठ करके 3-4 घंटे तक कथा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करती। ये कोई कम बात नहीं है।
एक बात, इस कथा से उनको आपसे क्या लेना है? तो मैं आपको 100% रूप से सत्य कहता हूं कि आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल और केवल ये जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में लाने का। चैनल वाले जय पारस नाम का एक चैनल है, वो अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और डी लाइव करेंगे। अब उनको एक पैसा नहीं दिया है, एक पैसे की इनकी अपनी डिमांड नहीं है। एक संत की बड़ी प्रबल इच्छा है, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य कि देवी जी की कथा टीवी पर आनी चाहिए। हमारी इच्छा नहीं थी, देवी जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनका बड़ा, जब ये आने लगे तो उसके पहले कुछ वो जो देते हैं इसमें एडवर्टाइज के रूप बनाएंगे, उसमें ये लिखेंगे लेकिन आपका अकाउंट हमें चाहिए। तो मैंने कहा क्यों चाहिए अकाउंट? तो कहते ऐसा है कि हम लोग देते हैं, फिर जो श्रद्धालु होते हैं वो दान उसमें भेजते अकाउंट के नाम पर उसमें देते, इस प्रकार से करते। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज तक न हमने किसी को इस प्रकार का प्रेरित किया, न हम इसके माध्यम से प्रेरित करना चाहते। केवल और केवल कथा अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठाए, यह हमारा उद्देश्य, इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं। चर्चा नहीं की क्या कोई देता है नहीं देता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। में भगवान की भक्ति प्रवेश करे, तो ये जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को काम करना चाहिए। और सत्य नहीं है, ये अपना उनका अपना अनुभव है। तो ये सारी चीजें जो है, हम ये नहीं सोचते कि मृत्यु कोई बुरी चीज है, आए आए कोई चिंता नहीं, लेकिन जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति ऐसा से बना रहे, ये लगभग अभिलाषा होती सबकी। तो हम लोगों की भी अभिलाषा है, मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है। कहने का तात्पर्य कि ये जो कथा है अत्यंत सात्विक कथा है, कोई तामझाम नहीं है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का इसमें कोई दूसरा भाव नहीं है। केवल और केवल ये कथा श्रवण करे, कथा का उसका लाभ हो, भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो और लोगों की जीवन में कुछ परिवर्तन आवे। तो वो परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमने कितने जीवन ग्रहण किए होंगे, इसकी कोई गणना नहीं है। लाखों करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, पशु पक्षी की योनि में गए, सांप बिच्छू आदि की योनि में हम गए, देव दानों की योनि में हम गए, मनुष्य की योनि में न जाने कई बार आए और कई बार गए। अब इस सारे के सारे जो हमारे जन्म थे, उन जन्म के संस्कार हमारे मस्तिष्क के अंदर है, हमारे अंतःकरण के अंदर है। वो संस्कार समय समय पर जागृत होता है। संस्कार में दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक सात्विक संस्कार होते हैं, एक राजस और तामस संस्कार होते हैं, जीवन में भी और पशु पक्षी कीट योनि में भी। तो ये जो संस्कार का समूह है, इतना है, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। इन संस्कारों को समाप्त करने के लिए, इन संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, ये मनुष्य जीवन है। यदि इसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते तो आगे चल करके श्रीमद् भागवत में आया है, नोचेत महति विनष्टि, यदि तुम इसमें नहीं संभले तो तुम्हारा बहुत बड़ा विनाश होगा, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है। कहने का तात्पर्य कि हमें इस कथा को श्रवण करना है, लेकिन ऐसे करना है कि एक एक अक्षर हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करे, हम उसको अपने अनुभव में लावें और उसका आगे चलकर उस पर आचरण करने का प्रयत्न करें। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। रोज शाम को 10-15 मिनट इसके बाद जो कथा का सारांश है वो आपको बता दिया करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति। कृष्ण कन्हैया की
गाय चरैया की वन वन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम कालिया नागन थैया की अधर धर मुरली बधैया कालिया नागन थैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की तुम भगतन रखवारे की यमुना की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया आरती होता अति आनंद आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की विनय है लाज रखैया कृष्ण कन्हैया अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ यज्ञेन यज्ञमयं तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानं सजन्त यत् पूर्वे सात्याः वसन्ति देवाः सेवन्ति बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। भाई